इंस्टाग्राम पर सर्च करने पर सॉन्ग और म्यूजिक नहीं आ रहा है। तो गाइस, अगर आपको इंस्टाग्राम यूज करते वक्त ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ रहा है और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते वक्त या तो रील्स अपलोड करते वक्त, रील्स रिकॉर्ड करते वक्त आपका जो फेवरेट वाला सॉन्ग है, जो भी अगर आपका सॉन्ग है जो अगर आप सर्च कर रहे हो लेकिन सर्च में वो सॉन्ग नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या स्टेप, क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। वैसे देखो गाइस, सबका अलग अलग मेथड है, सभी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये प्रॉब्लम मुझे महीने में एक दो बार तो जरूर फेस करना पड़ता है कि इंस्टाग्राम पर जब भी मैं सर्च करता हूँ और जो सॉन्ग मुझे चाहिए वो सॉन्ग अगर मैं इंस्टाग्राम पर सर्च करता हूँ तो समटाइम्स वो जो सॉन्ग है मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता, यानी कि जो सॉन्ग मुझे चाहिए वो सर्च लिस्ट में बेसिकली आता नहीं है। तो ऐसे में गाइस, मैं एक जब भी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं एक टेक्निक, एक सेटिंग को मैं जरूर, दो से तीन ऐसे सेटिंग्स हैं जो मैं जरूर अप्लाई करता हूं, जिसके बाद मेरा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर जो सॉन्ग है वो सर्च में आ रही है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी आप यहाँ पे सॉन्ग को सर्च करते हो तो यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड, नो म्यूजिक फाउंड, ऐसा एरर आता है। तो ये प्रॉब्लम सभी को होता है। तो ऐसे में गाइस, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो मैं आपको दो से तीन सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको इंस्टाग्राम पर जरूर अप्लाई करना है, और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है सॉन्ग सर्च में नहीं आने का वो आपको पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो जो सबका अलग है, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस मोटिव के हिसाब से जो मैं सेटिंग अप्लाई करता हूं, तो सेटिंग आपको भी जरूर एक बार आप ट्राई करके देख लेना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। सबसे पहला सेटिंग है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे आपको दूसरे अकाउंट में स्विच करना होगा। जैसे कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो उसे आपको प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना होगा, और उसके बाद चाहे तो वापस पर्सनल अकाउंट में स्विच कर सकते हो, या तो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटर अकाउंट में है, प्रोफेशनल अकाउंट में, तो उसे आपको स्विच करना है पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में, उसके बाद वापस आपको प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना है। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है, आप भी जरूर अप्लाई करिएगा। आपको डायरेक्टली जाना है अपने सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको, अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट में होगा तो आपको यहाँ पे क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर जाना है और यहाँ से आपको स्विच्ड अकाउंट टाइप का ऑप्शन क्लिक करके आपको यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट में स्विच कर देना है। तो इससे क्या होगा कि अगर इंस्टाग्राम का कुछ भी अगर बग होगा तो वो बेसिकली उसका सेटिंग चेंज हो जाएगा। इससे आपका इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो जाता है, उसका सेटिंग अगर कुछ भी अटका होगा तो वो बेसिकली सामने आ जाता है। तो ये आप देखो, यहाँ पे मैं प्रोफेशनल अकाउंट में था तो अभी मैं वापस पर्सनल अकाउंट में आ चुका हूँ। आपको फिर से जाना है पर्सनल अकाउंट से वापस आपको अपना जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसमें आपको स्विच हो जाना है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर है आपको एक बार वापस जाके अपना जो पहला प्रोफेशनल में होते तो आपको पर्सनल में स्विच करना है, पर्सनल से स्विच करने के बाद आपको बिजनेस अकाउंट में स्विच करना है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जैसे बिजनेस अकाउंट में आओगे तो वापस आपका जो मेन अकाउंट है उसमें आपको स्विच करना है। तो पहले मैं ऑलरेडी क्रिएटर अकाउंट में था जिसको मैंने चेंज करके पर्सनल अकाउंट में स्विच किया, अभी मैं पर्सनल अकाउंट में हूं तो अभी मैं पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में स्विच करूंगा। तो लेट्स, आपको भी सेम टू सेम सेटिंग अप्लाई करना है, बिकॉज ये चीज मेरे केसेस में काम हुआ है इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो अभी हो गया, ओके मैं जाऊंगा यहाँ पे एंड यहाँ से मैंने अपना ओके अभी आप में जो हो ये बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट है, तो बिजनेस अकाउंट में होगे तो आपको यहाँ पर बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स दिखेगा। तो अगर आप क्रिएटर में होगे तो आपको यहाँ पे क्रिएटर दिखेगा। अब यहाँ पर अभी यहाँ पे मैं फिर से जाऊंगा और अभी मैं फिर से इसे अपने प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर दूंगा, यानी कि क्रिएटर अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं अभी क्रिएटर अकाउंट में स्विच कर रहा हूँ। तो फाइनली अभी यहाँ पे देखोगे मैं क्रिएटर अकाउंट में स्विच हो चुका हूँ। अब उसके बाद आपको जाके चेक करना है कि आपका जो सॉन्ग है वो सर्च लिस्ट में आ रहा है कि नहीं। वैसे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, पर अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से एक सेकंड सेटिंग बता रहा हूँ। सेकंड सेटिंग में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे आपको डीएक्टिवेट करके वापस रीएक्टिवेट करना है। तो ये आपको जरूर अप्लाई करना है। अगर ये फर्स्ट सेटिंग जो मैंने आपको बताया वो आपने अप्लाई किया तो उसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको सेकंड सेटिंग को अप्लाई करना है। आपको डायरेक्टली जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे आपको डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट सेंटर में जाना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में जाना है, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, उसके बाद डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, और यहां से आपको अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपको सिलेक्ट करके यहां पर आपको डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको डीएक्टिवेट सिलेक्ट करना है, डिलीट नहीं सिलेक्ट करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको अपना जो अकाउंट है उसे आपको डीएक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर अभी रीजन सिलेक्ट करना, जस्ट नीड अ ब्रेक, एंड उसके बाद कंटिन्यू डीएक्टिवेट अकाउंट। ये सारे के सारे वर्किंग मेथड बता रहा हूँ जो आपको जरूर ट्राई करना है जिससे कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। देखोगे यहाँ पर जो मेरा टिकॉन 450 वाला जो अकाउंट है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है, और डीएक्टिवेट होगा तो देखो यहाँ पे गाइस अभी जो टिकॉन 450 का जो अकाउंट है मेरा वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो डीएक्टिवेट करने के जस्ट 2 सेकंड के बाद ही आपको तुरंत अपना जो अकाउंट है उसे आपको फिर से रिएक्टिवेट कर देना है। तो रिएक्टिवेट करने के लिए फिर से आपको जाना है अपने सेम अकाउंट पे, टिकॉन जो भी आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको अपना जो अकाउंट है उसे आपको फिर से रिएक्टिवेट करना है। रिएक्टिवेट करने के लिए बस आपको डायरेक्टली जाना है और अपना जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसका जो आपका अकाउंट है वो तुरंत ही यहाँ से रिएक्टिवेट हो जाएगा। तो फाइनली देखोगे यहाँ पे अकाउंट मेरा फिर से रिएक्टिवेट हो चुका है। अब उसके बाद जाके आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व हुआ कि ना। आपको फिर से जाना अपने सर्च लिस्ट में और उसके
उसके बाद आपका जो भी फोटो आपको सिलेक्ट करके आपको म्यूजिक में जाना है और देखना है कि आपका जो सॉन्ग है वो सर्च में आ रहा है कि नहीं। तो ये सेकंड सेटिंग है। उसके बाद तो गाइस ये सेटिंग अप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। बट इन केस बाई चांस अगर फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो एक 100% रामबाण इलाज होता है, तो आपको जरूर ट्राई करना। आपको कोई भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैश का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आके आपका अपना जो कैश है वो आपको यहाँ पर आके क्लियर कर देना। तो देखोगे यहाँ पे कैश अभी 0 हो चुका है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपका जो स्टोरेज है उसे भी आप उड़ा सकते हो। डोंट वरी, इससे आपका जो चैट है, जो भी आपका रील्स है, वो आपका बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं, वो आपका पूरा का पूरा सेफ रहेगा। आपके चैट जितने भी सारे चैट है वो पूरे के पूरे आपके अकाउंट में रहेंगे ही रहेंगे। आपका चैट, आपका रील्स, आपका पोस्ट कुछ भी उड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे उड़ा सकते हो। अगर आप जैसे यहाँ पर अपना डेटा उड़ाओगे, इंस्टाग्राम का जो स्टोरेज अगर आप क्लियर करोगे तो इससे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा। आपको फिर से लॉग इन करना होगा। तो अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो डायरेक्टली आप यहाँ से अपना जो स्टोरेज है वो आप उड़ा सकते हो। खाली आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग आउट होगा, आपको फिर से लॉग इन करना होगा। लेकिन इससे गाइस क्या होगा कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पूरी तरीके से रिफ्रेश और फ्रेश हो जाएगा। आपको बस लॉग इन करना होगा। जो भी आपके पोस्ट, रील्स या जो भी आपके चैट है वो पूरे के पूरे वैसे के वैसे रहेंगे, सब सेफ रहेंगे। खाली आपको बस लॉग इन करना होगा। और उसके बाद ये करने के बाद आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है वो आपको यहां से कर देना है अनइंस्टॉल। तो जैसे ही आप अनइंस्टॉल कर दोगे उसके बाद आपको डायरेक्टली वापस जाना है अपने प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर से आपको जो अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है वो आपको फिर से कर देना है इंस्टॉल। और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे गाइस मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज मेरे में ये अभी तक प्रॉब्लम आया नहीं है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम जब भी आता है मेरे पास, मैंने में एक बार तो मेरे पास एटलीस्ट ऐसा प्रॉब्लम इशू आता ही है। तो मैं सिंपल से ये 3 स्टेप को अप्लाई करता हूँ और उसके बाद मेरा जो प्रॉब्लम है वो जो सॉन्ग नहीं आने का सर्च लिस्ट में वो पूरा का पूरा 100% सॉल्व हो जाता है। तो ये गाइस यहाँ पर आपको किसी को भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम को। ये बस सेटिंग्स है जो आपको अप्लाई करना है। तो कभी कभी ग्लिच आ जाता है, कभी कभी बग आ जाता है जिसकी बेसिस पर आपको जो सॉन्ग है वो सर्च में नहीं आता। तो ये सेटिंग अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहला तो है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको अपना जो अकाउंट है उसे स्विच करना है पर्सनल से प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल से बिजनेस में, बिजनेस से वापस आपको प्रोफेशनल में स्विच करना है। उसके बाद जो सेकंड सेटिंग मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है उसे आपको डीएक्टिवेट करके वापस एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का स्टोरेज और जो कैश मेमोरी है उसे आपको डिलीट मार देना है। और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को डिलीट मार के अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर पर जाके आपको फिर से अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे के सारे वर्किंग मेथड जो मैं खुद ट्राई करता हूं और उसके बाद आप देखोगे आपका जो सॉन्ग है वो सर्च में आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कमेंट में जरूर बताना कौन सा मेथड आप पे काम आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।